ओम शांति। 23 अप्रैल 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। बाबा हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने के लिए। तो किस प्रकार से नम्रता और मधुरता के गुण के द्वारा हमें ऐसा ब्रह्मा बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल हैं, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। तो पक्का करवा रहे हैं बाबा, हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो इस पर अगर हम चिंतन करें तो मुख्य बात है कि बाबा हम बच्चों से यह चाहते हैं कि ब्रह्मा बाप के समान हम कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए भी अपने फरिश्ते स्वरूप को ना भूलें। जैसे कि किसी भी कारोबार में, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो, हमें बोलना तो पड़ता है, लेकिन यह अटेंशन देना है कि वह बोल फरिश्ते के समान बहुत कम मधुर हो, यथार्थ हो, अर्थात ऐसे बोल जो अन्य आत्माओं को हल्कापन व खुशी का अनुभव करवाए, साथ ही जिसमें व्यर्थ या अनावश्यक शब्द नहीं हो, बल्कि प्रभावशाली कम बोल हो, सर्व के कल्याण अर्थ हो। तो इसके लिए क्या बोलना है वह तो ध्यान रखना ही है, लेकिन कितना और कब बोलना है यह भी अटेंशन देना है। फिर दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा के समान कोई भी काम करते हुए हमें यह याद रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा की सेवार्थ सिर्फ निमित्त हूं, क्योंकि इससे हमारे अंदर नम्रता का भाव रहता है। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी मनुष्यों का व्यवहार हो, हम उसे सहज स्वीकार कर पाते हैं। संगठन में सभी के विभिन्न संस्कारों को समाकर सहज रूप से सेवा कर पाते हैं। और इसके विपरीत जब खुद को निमित्त नहीं समझते हैं तो देह अभिमान आता है, जिसके साथ आवेश, क्रोध, नाम मान की इच्छा आदि सब विकार आ जाते हैं। अहंकार आ जाता है कि मेरी ही बात माननी चाहिए, जिस कारण से बोल मधुर भी नहीं रहते और कम भी नहीं रहते। इसलिए निमित्त भाव से निर्माण अर्थात मान की इच्छा से परे होकर जब हम कार्य करते हैं तो उसमें सफलता भी मिलती है, क्योंकि तब स्वयं भगवान उस कार्य का जिम्मेवार हो जाता है। तो इस प्रकार से एक तो फरिश्ता स्थिति और दूसरा निमित्त भाव, ये दोनों चीजें हमें पक्की करनी है और हर संकल्प, बोल और कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, जो हर बोल में मधुरता और नम्रता की महानता सदा बनी रहे। इसलिए अब हमें खुद को चेक करते रहना है कि कोई भी कर्म करते हुए क्या मैं आत्मा सदा फरिश्ता स्थिति में स्थित हूं और निमित्त भाव में हूं। ऐसे अभ्यास करके खुद को चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।